हरिओम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू ने समाज को सदा दिया है और देते रहे हैं और अभी भी दे रहे हैं। षड्यंत्र करने वालों ने तो उन्हें जेल तक पहुंचा दिया, लेकिन उनकी कृपा को कैसे रोक पाएंगे। जेल मंदिर में भी वे कल्याण ही कर रहे हैं और उन्होंने ये बात पहले ही 2004 में कह दी थी कि मुझे जेल में जाने की इच्छा हो रही है। अर्थात कभी कभी संत महात्मा लीला विलास भी करते रहते हैं, लेकिन हम लोगों का जो कर्तव्य है वो भी हम लोगों को करते रहना चाहिए। उनके बारे में कुछ भी बोलना, कुछ भी लिखना कलम को शर्मिंदा करने के बराबर है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग अभी भी उनके बारे में उल्टा सीधा लिखते हैं, कुछ लोग वीडियोज में उल्टा सीधा बोलते हैं, जानते कुछ भी नहीं है लेकिन उल्टा सीधा कुछ का कुछ बोलते हैं। खैर, भगवान उनको भी सद्बुद्धि दे। हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को पुरुषार्थी होना है और उनके बताए मार्ग पे चलना है। उन्होंने क्या कुछ नहीं दिया। मातृ पितृ पूजन दिवस जो अभी 14 फरवरी को आने वाली है, समाज कैसे घोर अंधकार में नरक की ओर डूबता जा रहा है और उसमें जो भी बापू के शिष्य हैं और जो बापू के बताए मार्ग में चल रहे हैं वो बच रहे हैं। और केवल ऐसा नहीं है कि केवल हम साधक ही, केवल हिंदू ही, पूरे मानव जाति वो सबकी भलाई चाहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बापू चाहे सबकी भलाई, तो वो सबकी भलाई चाहते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब लोग संत समाज का कार्य कर रहे होते हैं तो कुछ लोग मोह निद्रा में सोए रहते हैं। एक्चुअल में हम लोग तो पहले क्या करते हैं, उठते हैं तब जागते हैं, लेकिन हम लोगों को सबको उठा हुआ दिख तो रहे हैं लेकिन जागृत अवस्था में नहीं है, तो मोह निद्रा में है। तो जब उस मोह निद्रा को तोड़ के जगाते हैं तो चोट पहुंचती है, और जब चोट पहुंचती है तो वैसे लोग संत के खिलाफ षड्यंत्र भी करने लगते हैं। उसमें आपको कई नेता लोग भी मिल सकते हैं, कई बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, कई सारे जो धर्मांतरण वाले हैं वे लोग भी हो सकते हैं। तो ये लोग मिल करके हमेशा संतों के खिलाफ षड्यंत्र करते रहे हैं। और उनका क्या करेंगे ये लोग, बड़ा से बड़ा चारित्रिक दमन करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी नहीं कुछ उनका बिगाड़ पाते हैं। और उनका क्या करेंगे ये लोग, अपने लिए ही खाई खो देंगे। तो वही कर रहे हैं अभी जो लोग षड्यंत्रकारी लोग हैं। खैर, अभी बापूजी का स्वास्थ्य उत्तम नहीं है। उनका स्वास्थ्य, उनके आंत में छाले और अल्सर की भी शिकायत हो गई है, लेकिन उन्हें अभी भी आयुर्वेदिक इलाज नहीं दी जा रही है, उन्हें एलोपैथिक दवाएं दी जा रही है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को पुरुषार्थ करना है। बापूजी पुरुषार्थ पे बहुत बल देते हैं। तो अभी हमारे पास एक पुस्तक है, पुरुषार्थ परम देव। बहुत ही सुंदर पुस्तक है और बहुत ही प्रेरणादायी पुस्तक है। मात्र 24-25 पन्ने हैं इसमें, और लेकिन जब आप ये पढ़ोगे तो आप कहोगे कि ये गागर में सागर है। तो इसमें एक बात लिखी हुई है, कुछ बातें लिखी हुई है, तो उसमें से मैं एक बात को कोट किया हूं जो हम लोग इसको समझ सकते हैं अभी के परिवेश में। हे राम जी, पुरुषार्थ ही परम देव है, पुरुषार्थ से ही सब कुछ सिद्ध होता है, दूसरा कोई देव नहीं है। जो कहता है कि जो कुछ करेगा सो देव करेगा, वह मनुष्य नहीं गर्दभ है, अर्थात गधा है। उसका संग करना दुख का कारण है। तो हम लोगों को पुरुषार्थ करना है। पुरुषार्थ क्या करना है कि बापू के स्वास्थ्य के लिए हम लोगों को जप करना है। उनके स्वास्थ्य कैसे उत्तम हो उसके लिए हम लोगों को जप साधना करते रहना है। और अपने कर्तव्य को करते हुए जितने भी सेवा कार्य बताए हैं, जैसे 14 फरवरी को हम लोगों को अभी सब जगह मातृ पितृ पूजन आयोजन कराना है, गांव में सुदूर क्षेत्रों में कराना है, स्कूल में कॉलेजों में कराना है। तो ये कार्य करते रहे, जिनकी जो क्षमता है, जिस लाइन में जितनी क्षमता है उतना ही करें, मिल करके करें। ठीक, उसके साथ साथ बापू ने एक बात और कही है कि जो कुप्रचार की कुप्रचार की जो ये आंधी है उसको सुप्रचार के कुल्हाड़ी से काट दें। अर्थात सब लोगों का मंगल, सब लोगों का भला करें, ऐसी प्रचार प्रसार करें। प्रचार प्रसार का मतलब उनके भलाई के लिए हम लोग सत्य साहित्य पहुंचाएं। अगर कोई लोग भटका है तो उसको रास्ते पर लाएं, लेकिन उलझे नहीं। कई लोग अभी पॉलिटिक्स के शिकार हो गए, उन्हें सच्ची बातें भी नहीं सूझती, तो उनसे जुबान ना लड़ाएं।
देखो क्या कृपा है ईश्वर की, राम जी की, कि बापू को तो न्योता नहीं दिया, लेकिन बापू की तुलसी माला प्राण प्रतिष्ठा के दिन राम जी के गले में दिखी। भगवान ने कैसे कैसे करके वहां तक माला को अपना लिया। तो जब भगवान अपना रहे हैं तो हम और आप कितने भाग्यशाली हैं कि ऐसे सदगुरु के सेवा कार्य में, दैवी कार्य में लगे हुए हैं। और कोई कुछ का कुछ बोलता है तो उनको जवाब भी देते हैं। तो यह अपने कुल खानदान को भी हम लोग ऊंचा उठाते हैं। तो हम लोगों को पुरुषार्थी बनना है और बापू के बताए मार्ग पे चलना है। और जीवन में तकलीफें, परेशानियां सबको आती है, तो उसमें हारना नहीं है और आगे बढ़ते जाना है। बापू जी कहते हैं ना, हिम्मत, साहस, धैर्यम, बुद्धि, शक्ति, पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देवो सहायकृता। तो हम लोगों को उसी मार्ग पे चलना है। और मैं इस चैनल पे बापू जी की जितनी भी वाणी है, पुस्तकें हैं और उनके अभी जो मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है इससे रिलेटेड, मैं कोशिश करूंगा इस चैनल पे लाने का। और फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो में। तब तक के लिए जय राम जी की हरिओम।